यहां पर कॉल खरीदने का ट्रेड है, फिर भी आप पुट लेने जा रहे हैं, तो इस बात का आपको बिल्कुल ख्याल करना है कि ये अगेंस्ट है। कई बार रिवर्स होगा और कई बार मार्केट जंप मारता रहेगा, आपको ट्राई मारता रहेगा, हाउएवर बार बार आएगा कॉस्ट पे, लॉस नहीं देगा कभी भी। कई बार हमारे मन में ऐसा आता है कि वीक टुवर्ड्स टॉप हो जाएगा तो बाजार बुलिश हो जाएगा, लेकिन बुलिश हो जाएगा तो कहां तक बुलिश होगा? जब भी बुलिश होगा तो अब इसका नियम क्या है लिख लीजिए। सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ऑप्शन चेन की इस सीरीज से आप बहुत कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं और वो हमको पता भी चल रहा है कमेंट बॉक्स में। हाउएवर पिछले फ्राइडे को वीडियो अपलोड नहीं कर पाए थे किन्हीं कारणों की वजह से। वैसे आज मंडे को मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूं नई वीडियो और नई सीख के साथ। तो क्या आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? आज हम लोग सीखने वाले हैं चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का एक ऐसा नियम जो हमको यह बताता है कि बाजार अधिकतम कहां तक ऊपर जाएगा और वहां से रिवर्स हो जाएगा। चलिए आज की बात की शुरुआत करते हैं। यहां पर हम बात करेंगे चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के एक नियम की। देखिए एलटीपी कैलकुलेटर पर आपको चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के सारे नियम कहां पता चलते हैं। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी मेरी दी हुई एक थ्योरी है। इसके सारे नियमों को पता करने के लिए आपको सिंपली यहां पर देखिए राइट साइड कॉर्नर पे ये देखिए यहां पे सीओए लिखा हुआ है। ध्यान से देखिए सीओए लिखा हुआ है। इसी सीओए पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के सारे नियम दिखने शुरू हो जाएंगे। चलिए मैं क्लिक करके दिखाता हूं सीओए पर। ये देखिए 9 रूल्स ऑफ चार्ट ऑफ एक्यूरेसी। इसको पहले भी आप देख चुके होंगे कहीं कहीं किसी वीडियोस में, तो आपके कमेंट बॉक्स में मुझे पता चलता रहता है। हाउएवर ये 9 रूल्स ऑफ चार्ट ऑफ एक्यूरेसी क्या कहते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर आप चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग चलते हैं, इसकी सीरीज में चलते हैं, इसके साथ चलते हैं, तो बाजार आपको कभी नुकसान नहीं देगा। अब चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के पहला नियम हमने रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग सीख लिया है। उसमें भी अभी हमने पूरा नहीं सीखा है, अभी हमने सिर्फ स्टेबल स्ट्रॉन्ग सीखा है। अभी शिफ्टिंग वाले स्ट्रॉन्ग अभी सिखाना बाकी है, वो मैं आगे चल के आपको सिखाऊंगा इसी वीडियो की सीरीज में। अब मैं आपको चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का आज जो नियम बताने वाला हूं वो नियम है नियम नंबर 3, रूल नंबर 3। 2 बाद में सिखाऊंगा, इसके बाद 3 के बाद। तो रूल नंबर 3 में क्या कहता है? रूल नंबर 3 में सपोर्ट कहता है कि वो स्ट्रॉन्ग है। देखिए सपोर्ट के सामने क्या लिखा हुआ है? स्ट्रॉन्ग। और रेजिस्टेंस क्या कहता है? रेजिस्टेंस कहता है कि वो वीक टुवर्ड्स टॉप है। अगर नीचे का एरो बना रहे तो ऐसा एरो क्या कहलाता है? WTT, वीक टुवर्ड्स टॉप, यानी कि टॉप की तरफ कमजोर। ऑप्शन चेन में टॉप किधर होता है? इधर नीचे की तरफ होता है। तो टॉप की तरफ कमजोर है, मतलब रेजिस्टेंस अपनी जगह से और ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है। मान लीजिए रेजिस्टेंस है 19,600 की स्ट्राइक प्राइस पर। उसको वीक टुवर्ड्स टॉप कहने का मतलब क्या है? उसको वीक टुवर्ड्स टॉप कहने का मतलब अगर 19,600 की स्ट्राइक प्राइस से रेजिस्टेंस खिसक के 19,700 की स्ट्राइक प्राइस पर जाने की कोशिश करेगा तो इसको हम लोग वीक टुवर्ड्स टॉप कह रहे हैं। यहां पर 2 बातें होती हैं, दोनों बातों का ख्याल रखिएगा, बेहद ध्यान से सुनिएगा। क्या 2 बातें हैं? पहली बात वीक टुवर्ड्स टॉप होना और दूसरी बात टॉप पर शिफ्ट हो जाना। ये दोनों अलग अलग बातें हैं। वीक टुवर्ड्स टॉप होने का मतलब सिर्फ कमजोर है और शिफ्ट होने का मतलब चेंज हो गया, बदल गया। ध्यान से देखिए ऑप्शन चेन पर आपको कैसा दिखाई देता है। अभी ये निफ्टी आपको दिखाई दे रही है। निफ्टी में अब यहां पर आपको इसका रेजिस्टेंस, सपोर्ट को स्ट्रॉन्ग और रेजिस्टेंस को वीक टुवर्ड्स टॉप होना इस सिनेरियो की कंडीशन है। अगर रेजिस्टेंस यहां पर आप देखिए, यहां पर हमको स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, मतलब अब यहां पर देखें आप, तो जैसा मैंने आपको पीछे की वीडियोस में सिखाया, अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियोस है, उनको देख के आइए, तब समझ में आएगी आपको ये वाली बात। पीछे की वीडियोस में मैंने आपको सिखाया ये रेजिस्टेंस किस चीज का है? ये वॉल्यूम का रेजिस्टेंस है। यहां पर ओपन इंटरेस्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम है, लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये वॉल्यूम जैसी रहेगी वैसा ही रेजिस्टेंस होगा। तो यहां पर वॉल्यूम कैसी है? वॉल्यूम स्ट्रांग है, इसलिए ये रेजिस्टेंस कैसा दिखाई दे रहा है? इसलिए ये रेजिस्टेंस स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। तो ये रेजिस्टेंस स्ट्रांग है वॉल्यूम के कारण, और ये वॉल्यूम ही अगर वीक टुवर्ड्स टॉप हो जाए, टॉप मतलब वीक टुवर्ड्स टॉप मतलब अगर ये वॉल्यूम यहां से सपोज करिए इस वाली स्ट्राइक प्राइस पर 20,050 या 20,100 या 20,150, इन सब में से किसी स्ट्राइक प्राइसेस पर इधर की तरफ येलो कलर का एक बॉक्स बना ले, येलो कलर का बॉक्स, तो वो वीक टुवर्ड्स टॉप कहलाता है। अब समझने की कोशिश करिएगा। इसी दिन मैंने एक डेट लिया है 13 सितंबर। इसी दिन हम लोग चलते हैं लगभग 10 बजे के आसपास, 10:20 के आसपास। तो जब आपने इसको 9:20 के आसपास देखा था, 9:20 पर,
तो यहां पर सपोर्ट आपको वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखाई दे रहा था, सपोर्ट आपको वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखाई दे रहा था। यहां पे देखिए, यहां पर सपोर्ट किस चीज का है, यहां पर सपोर्ट वॉल्यूम का है और ये वीक टुवर्ड्स बॉटम है, वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखाई दे रहा था, 20,000 पर ये सपोर्ट है। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, वो समय बीता जैसे जैसे हम लोग 9:20 AM से मान लीजिए 9:45 AM पर आ गए, 9:45 पे आ गए, 9:45 पर यहां आते आते ये सपोर्ट क्या हो गया, अपने आप में स्ट्रांग हो गया है। अब यहां पर आपको क्या कंडीशन दिखाई दे रही है, पहली वाली कंडीशन दिखाई दे रही है। कौन सी कंडीशन, जहां पर रेजिस्टेंस भी स्ट्रांग और सपोर्ट भी स्ट्रांग। ये कंडीशन मैंने आपको ऑलरेडी सिखा रखा है। सपोर्ट अपने आप में स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 19,965 है, यानी कि यहां पर बाजार जब भी रहेगा, इस समय मार्केट चल रहा है 19,970, तो इस जगह से बाजार क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। यानी कि यहां पर हमारे लिए एक कॉल का ट्रेड ऑलरेडी अवेलेबल है, एक बुलिश ट्रेड ऑलरेडी अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 19,970 है, बाजार 19,965-70 चल रहा है ऑलरेडी, और ये बुल ऊपर जाने के लिए तैयार है। अब स्ट्रांग में मैंने आपको क्या सिखाया है, स्ट्रांग में मैंने आपको यह सिखाया है कि भैया जब सपोर्ट स्ट्रांग और रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो, बाजार एक बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हिट करेगा तो वो क्या होगा, अपने आप में, वो अपने आप में बढ़िया बात होगी, वहां पर बढ़िया रिवर्सल मिलेगा। लेकिन जैसे ही एक बार के बाद दूसरी बार हिट किया, वैसे ही चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं कि बाजार अगली डाइवर्जन पर जाए। और स्ट्रांग सपोर्ट और स्ट्रांग रेजिस्टेंस के केस में बाजार की रेंज ये होती है, अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस एक ही स्ट्राइक प्राइस पर है 20,000 पर, तो बाजार अधिकतम पहली बार तो हिट करके दोनों एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से हिट हो जाएगा। यानी कि पहली बार ऊपर जाएगा तो 20,014 और नीचे जाएगा तो 19,965 पर से रिवर्स हो जाएगा। 65 से थोड़ा नीचे हो सकता है कि गिर जाए, क्योंकि ये सुबह में वीक टुवर्ड्स बॉटम था, तो हो सकता है स्लाइड गिर जाए, लेकिन फिर वापस आ जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। और अगर ये स्ट्रांग दिन भर रह गया तो ऐसे केस में क्या होगा, 2-3 बार रेजिस्टेंस और सपोर्ट को हिट करने के बाद वो 20,050 के डाइवर्जन और नीचे की तरफ, ये 20,050 का डाइवर्जन 20,062 और नीचे की तरफ 19,916 तक, यहां तक वो चला जाएगा। ये तो हमने ऑलरेडी स्ट्रांग में सीखा है। लेकिन क्या हो अगर ये रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप हो जाए किसी अलग स्ट्राइक प्राइस पर। देखिए अब यहां पर इसके चार्ट्स में हम लोग चल के देखते हैं निफ्टी के उस पर्टिकुलर दिन पर क्या हुआ था। ये है 13 सितंबर और यहां पर निफ्टी भी हमने लिया है कौन से डेट का, 13 सितंबर का। तो 13 सितंबर की निफ्टी है, ये हमको चार्ट निफ्टी का दिखाई दे रहा है 13 सितंबर। यहां पर निफ्टी का बॉटम हम लोग देख लेते हैं कि उस दिन निफ्टी ने बॉटम क्या लगाया हुआ है। ये निफ्टी का बॉटम है उस पर्टिकुलर डेट का, जो कि है 19,947.50 के आसपास। क्यों? क्योंकि सुबह में सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम था, तो थोड़ा एक्स्ट्रा नीचे 10-15 पॉइंट चला गया, फिर सपोर्ट स्ट्रांग हो गया, तो वो संभल गई निफ्टी। जब हम बाजार को देख रहे हैं तो बाजार में हमारे पास खरीदारी के लिए अच्छा मौका है, यहां पर सपोर्ट स्ट्रांग हो चुका है, बुलिश ट्रेड है। यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली बात है। क्या ध्यान देने वाली बात है? अगर मैं निफ्टी के इस वाले टॉप को देखूं कि ये वाला टॉप निफ्टी का कहां पर है, जो ये लगा हुआ है टॉप, ये सुबह में जो लगाई थी निफ्टी ने टॉप, ये है 20,016 पर। आप देखेंगे कि निफ्टी का एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस हमको कितना दिखाई दे रहा है। निफ्टी का एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस 20,014 दिखाई दे रहा है। यानी कि ये निफ्टी मॉर्निंग टाइम में ये देखिए सुबह के समय में एक बार तीसरी कैंडल में यानी 9:30 बजे के आसपास अपना एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस लगा चुकी है। उस समय सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम था, वो दूसरा केस था, मैं सिखाऊंगा, तो वहां पर एक पुट का ट्रेड बनता है, वो जब मैं सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम वाला केस सिखाऊंगा तो सिखाऊंगा आपको। तो लगा चुकी है वो ट्रेड। तो एक बार अगर रेजिस्टेंस हिट कर चुकी है निफ्टी, तो जब दूसरी बार जाएगी तो अगर आप यहां पुट खरीदने की कोशिश करेंगे तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, रिस्की हो जाएगा। मैंने आपको हमेशा बताया है, कितना भी आप कोशिश करेंगे, यहां पर देखिए कितनी देर तक बाजार रुका था, इतनी काफी टाइम तक बाजार रुका था, आधे घंटे 45 मिनट तक। यानी कि आपको मौका दिया सोचने का कि भाई सोच लो, एक बार ऑलरेडी हिट कर चुका है, क्या ये पुट में बने रहना चाहते हो। अगर आपने ऑप्शन चेन देखा था, अगर आपने एलटीपी कैलकुलेटर देखा था और अगर आप एलटीपी कैलकुलेटर के नियमों पर कुछ जानते हैं, तो आप बोल देंगे नहीं बने रहना चाहता हूं मैं, तो और ऊपर अगले डाइवर्जन पर जाकर पुट का ट्रेड लेने की कोशिश करूंगा। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रांग वाले केस में ये। लेकिन अगले डाइवर्जन की श्योरिटी कैसे आएगी, कैसे हम अपने ट्रेड को कंटिन्यू कर पाएंगे, अगर हमको यह पता चल जाए कि रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप है, तो इसी दिन को आगे चल के हम लोग
9 के बजाय 12:43 PM पर देखते हैं, बाजार एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा ऊपर चला गया है। ये देखिए 20,065 का डाइवर्जन है और बाजार 20,065 पर हम एक लाइन खींच लेते हैं। 20,065 ये लाइन हमने खींच ली। ये बाजार इस डाइवर्जन को हिट कर रहा है, इसी डाइवर्जन के आसपास चल रहा है। ये EOR+1 है। यहां पर पुट खरीदने का माहौल भी बन सकता है, यहां पर पुट खरीदारी के का भी माहौल बन सकता है। हाउएवर, अब समस्या यहां पर क्या हुई है, अभी तक ये रेजिस्टेंस अपने आप में वीक टुवर्ड्स टॉप नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि अभी तक ये रेजिस्टेंस स्ट्रांग है और स्ट्रांग होने की वजह से ही बाजार इस वैल्यू पर आकर के ट्रेड कर रहा है। स्ट्रांग होने की वजह से इस वैल्यू पर आकर के ट्रेड कर रहा है। अब यहां पर हम इमोशंस में फंस जाते हैं। कई बार ये इमोशंस में फंस जाते हैं कि बाजार यहां से, जब हम एक तो एलटीपी कैलकुलेटर नहीं देख रहे हैं तब तो अलग ही इमोशन है कि कहां चला जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या नहीं हो जाएगा, लेकिन बाजार की कोई रेंज नहीं है। अगर ये वीक टुवर्ड्स टॉप हो भी गया, समय देखते हैं हम लोग 145 पर आ जाते हैं। अब 145 आते आते आप देखेंगे ये रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर। कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, अगर नहीं भी हुआ है तो वो बाजार कहीं नहीं जाएगा, थोड़ा 10, 15, 20, 25 पॉइंट ऊपर निकलेगा भी तो भी वापस आके उसी वैल्यू को बार बार हिट करेगा। तो आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बाजार आएगा, आपकी वैल्यू को हिट करेगा, कभी भी इससे ऊपर जाने की कोशिश नहीं करेगा अंटिल की कोई नया रीजन, कोई नया कारण नहीं बनता है। तो आप देखेंगे इस पर्टिकुलर डे पर भी बाजार आता है, वीक टुवर्ड्स टॉप हो भी गया तो भी क्या हाई है। अगर ये वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया, कई बार हमारे मन में ऐसा आता है कि वीक टुवर्ड्स टॉप हो जाएगा तो बाजार बुलिश हो जाएगा, लेकिन बुलिश हो जाएगा तो कहां तक बुलिश होगा। ऑब्वियसली जब भी बुलिश होगा तो अब इसका नियम क्या है लिख लीजिए। रेजिस्टेंस जहां तक वीक टुवर्ड्स टॉप है, जिस भी स्ट्राइक प्राइस तक, जब आप इसको रियल टाइम में देखेंगे तो यहां पर ये आपको ब्लू दिखाई दे रहा है, ये ग्रे कलर का दिखाई देगा। कौन से कलर का दिखाई देगा? ग्रे कलर का दिखाई देगा। और ये आपको ब्लू कलर का दिखाई देगा। रियल टाइम में ये आपको ब्लू कलर का दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि ये हाईएस्ट है, ये हाईएस्ट है इसलिए ब्लू कलर का दिखाई देगा। लेकिन ग्रे देखते ही आपको समझ जाना कि इसकी वजह से ये यहां आया है। इस बात का ख्याल करिएगा, इसकी वजह से ये यहां आया है। अब इसकी वजह से आया है तो अधिकतम ये कहां तक जा सकता है? अधिकतम ये इसके डाइवर्जन तक 20,050 के। यानी कि अगर ये वाला केस है जिस केस में आप देख रहे हैं कि सपोर्ट स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप है, इसमें अगर मैं चार्ट ऑफ एक्यूरेसी की बात करूं 3 नंबर सिनेरियो में, तो नोट करके रख लीजिएगा, ये वीडियो आपके काम की है। क्या नोट करके रख लीजिएगा कि बाजार हमेशा WTT -1 तक जाएगा। WTT -1 ऊपर की तरफ, मतलब रेजिस्टेंस की तरफ। WTT -1 का मतलब क्या हुआ? जिस भी स्ट्राइक प्राइस तक रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप है उससे एक छोटी स्ट्राइक प्राइस। मैं फिर से याद रखिएगा, शिफ्टिंग के केस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं सिर्फ येलो कलर है तब की। WTT -1 इज द मैक्सिमम ऑफ द मार्केट, वो अधिकतम वहीं पर जाएगा। हाउएवर, जब आप यहां पुट का ट्रेड लेंगे तो इस बात को याद रखिएगा, आप इस पर्टिकुलर WTT -1 पर अगर यहां पर पुट का ट्रेड लेने की कोशिश कर रहे हैं तो इस बात को याद रखिएगा कि ये अगेंस्ट COA 1 है, ये चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट ट्रेड है, उल्टा ट्रेड है। उसके सपोर्टिव ट्रेड क्या है? बुलिश ट्रेड। यहां पर कॉल खरीदने का ट्रेड है, फिर भी आप पुट लेने जा रहे हैं तो इस बात का आपको बिल्कुल ख्याल करना है कि ये अगेंस्ट है। कई बार रिवर्स होगा और कई बार मार्केट जंप मारता रहेगा, आपको ट्राई मारता रहेगा। हाउएवर बार बार आएगा कॉस्ट पे, लॉस नहीं देगा कभी भी। कई बार रिवर्स भी हो जाएगा, कई बार आपको पैसा भी बना के दे देगा। बट हियर द रिस्क इज कि ये अगेंस्ट चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के ट्रेड है, क्योंकि आप पुट का ट्रेड ले रहे हैं बुलिश मार्केट में। जाएगा उससे ऊपर कहीं नहीं जाएगा, आपको लॉस दिखाएगा, फिर वापस चलाएगा, कॉस्ट पे चलाएगा। कई बार हो सकता है शिफ्टिंग हो जाए तो केस अलग बन जाता है, इसलिए वो अगेंस्ट चार्ट ऑफ एक्यूरेसी होता है, इसलिए वहां पर रिस्क होता है। क्या होगा अगर शिफ्टिंग हो जाएगा? तो अगर शिफ्टिंग हो गई, मान लीजिए कि अगर ये हाईएस्ट वॉल्यूम यहां की बजाय यहां आ गई, रिस्क क्या है? रिस्क समझिएगा, अगर हाईएस्ट वॉल्यूम यहां आ गई तो ये बाजार जो कि 20,050 के डाइवर्जन पर रुक रहा था, तो ये बाजार जो कि 20,050 के डाइवर्जन पर रुक रहा था, यानी कि WTT -1 पर रुक रहा था, वही बाजार
न्यू ईओआर +1 तक जाएगा, यानी कि न्यू ईओआर क्या हो जाएगा तब, ये वाला हो जाएगा 20,100 न्यू ईओआर, यानी कि नया एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेगा। और न्यू ईओआर +1 का मतलब क्या हो गया, इससे एक स्ट्राइक प्राइस ज्यादा, मतलब वही बाजार 150 के डाइवर्जन तक जाएगा। ये रिस्क अवेलेबल है। अगर आपने वो पुट का ट्रेड लिया, इन बिटवीन अगर शिफ्टिंग हो गई तो आपको भाग जाना है उस ट्रेड से, स्क्वायर ऑफ कर लेना। इसीलिए चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट वो ट्रेड रिस्की होता है, रिस्की होता है। यानी कि अगर येलो दिख रहा है तो पूरी हाई प्रोबेबिलिटी है कि 20,050 के आप कॉल साइड के वॉल्यूम पर क्लिक करिए, मार्केट वहां से रिवर्स हो जाएगा। लेकिन चूंकि सपोर्ट स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप है, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 कहती है सिर्फ कॉल खरीदो, पुट मत खरीदो, फिर भी आप पुट खरीदने जा रहे हैं। ऐसे केस में यहां पर अगर ये वॉल्यूम हाईएस्ट हो गई, ये सबसे बड़ी हो गई ऐसे केस में, मतलब ये वॉल्यूम यहां से यहां शिफ्ट हो गई, ये बाजार तुरंत 100 पॉइंट्स और एक्स्ट्रा मूव देगा। ये वाला आपका रिस्क है। हालांकि आपको कॉस्ट पे निकलने का हर बार मौका मिलेगा, ये बढ़ती हुई परसेंटेज ही आपको दिखा देगी। यहां पर आप परसेंटेज में ऊपर देख पाएंगे, अगर ये परसेंटेज कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती रही, 90, 95, 97 पहुंच गई, आप भाग जाइए अपने ट्रेड से, वो रिस्क में लॉस बुक कर लीजिए या फिर कॉस्ट पे आ रहा है तो कॉस्ट पे बुक कर लीजिए। और अगर आप सेफ ट्रेडर हैं तो ऐसे रिस्की ट्रेड को लीजिए ही मत। अगर आप बॉटम से खरीदते हुए चले आ रहे हैं तो ऐसे जगह पर प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए और ऊपर जाने की उम्मीद मत करिए। तो बाजार की टोटल रेंज यही होती है, ईओएस से लेकर के एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से लेकर के WTT-1 नोट करके रख लीजिएगा। कौन से सिनेरियो में, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के 3 नंबर सिनेरियो में। यहां पर कई बार रिस्की बाइंग आप EOS यानी कि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1 से भी कर सकते हैं अगर आप रिस्की बायर हैं तो, क्योंकि बुलिश ट्रेड तो लेना ही है। तो EOS +1 क्या होता है, यानी कि कई बार अगर बाजार आपको एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट नहीं दे रहा है, यानी कि ये वाली वैल्यू नहीं आ रही है 971 की, ऐसे केस में EOS +1 यानी कि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट किस स्ट्राइक प्राइस पर है 20,000। EOS +1 क्या हो गया 20,050। तो 20,050 के पुट साइड पर क्लिक करिए, वैल्यू आई 20,019। EOS कितनी थी, EOS थी 19,965-70 थी। तो उससे 50 पॉइंट्स ऊपर की लगभग वैल्यू हमको मिल गई EOS +1। तो अगर आपको वो वैल्यू नहीं मिल रही तो 20,019-20 से भी आप ट्राई कर सकते हैं बाय करने का। रिस्क क्या होगा, अगर EOS चला गया तो डरिएगा मत, घबराइएगा मत, एवरेज करके फिर वापस वो ऊपर चलाएगा बाजार। तो ये रिस्क बस अवेलेबल रहेगा और कुछ नहीं होगा। तो कुल मिला जुला के हमको ये रेंज दिखी कि अगर रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप हो और सपोर्ट स्ट्रांग हो, यानी कि चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का 3 नंबर सिनेरियो हो, तो ऐसे केस में बाजार EOS से लेकर के WTT-1 तक चलता है, अनटिल एंड अनलेस, बशर्ते कि ये शिफ्टिंग पूरी ना हो, ऐसे ही रह जाए। तो अगर पूरी हो गई तो वो अलग है, और अगर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन आया तो वो भी अलग सिनेरियो आगे के एपिसोड में बताऊंगा। तो अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन कौन से दिन आपने निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी में ऐसे सिनेरियोज देखे हैं। बैंक निफ्टी की एक डेट मैं आपको बता देता हूं, वो डेट पे चले जाइएगा हिस्टोरिकल डेटा में और देख करके कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइएगा। बैंक निफ्टी की डेट है 11 सितंबर। 11 सितंबर की एक्सपायरी जो बैंक निफ्टी की थी वो 13 सितंबर की थी। इस डेट को जाइए, देखिए हिस्टोरिकल डेटा में, स्टडी करिए, और भी डेट्स आपके दिमाग में हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। साथ ही साथ इन्वेस्टिंग डैडी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, LTP कैलकुलेटर ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आपको समस्या हो रही है ऐप को डाउनलोड करने के बाद साइन अप करने में, तो कृपया आप वेबसाइट पे चले जाइए ltp.investingdaddy.com, वहां पे साइन अप कर लीजिए, सेम आईडी पासवर्ड से ऐप में लॉगिन कर लीजिए, हो जाएगा लॉगिन। फिर भी समस्या आती है तो हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करिए 1800-309-0666। हमारे जो रिलेशनशिप मैनेजर्स हैं वो ऑलमोस्ट 24/7 आपके लिए अवेलेबल है, 24 घंटे 7 दिन आपकी कॉल रिसीव हो जाती है। तो प्लीज आप परेशान ना हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो कॉल रिसीव करेंगे और आपकी हेल्प करेंगे डाउनलोड करवाने में ऐप को, और साथ ही साथ वहां साइन अप करवाने में। तो ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए, और अगले एपिसोड का भी इंतजार कर लीजिए।